बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी स्वीट सिस्टर्स, कैसी हैं आप? चलिए जनाब, आज हम एक प्यारा सा खूबसूरत सा आई मेकअप करते हैं। एक्चुअली ये मेकअप मैं अपनी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये मेकअप बता दें, तो मैंने सोचा कि मैं मेकअप उनके साथ साथ आपको भी बता दूं। बहुत प्यारा मेकअप है और पर्पल कलर, गोल्डन कलर और ब्लैक कलर, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से ये मैं मेकअप करूंगी। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पर्पल कलर है थोड़ा सा डिफरेंट पर्पल है, ठीक है ना, बिल्कुल आम पर्पल कलर की तरह नहीं है जैसे होता है। इसके अलावा भी मैंने मैं अभी मेकअप में आपको दिखाऊंगी अपनी चैनल पे, उसमें वो जो हमारा पर्पल कलर लाइट होता है मैंने उस पर किया है, मगर ये ज़रा सा ना डार्क है और ये डार्क भी और बहुत हसीन कलर है ये, ठीक है ना। तो इनकी रिक्वेस्ट थी कि जनाब ये येलो और ब्लू के दरमियान में जो पर्पल कलर है, मेरा ड्रेस उस कलर का है, तो आपने इस कलर पे ही बताना है। तो मैं आपके सामने इसे कर रही हूँ। ये देखिए, ये वाला पर्पल कलर है, बहुत हसीन, बहुत प्यारा वाला है, ठीक है ना जी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम इसे ब्लेंड करेंगे ना, ये वैसे वैसे और ख़ूबसूरत होता जा रहा है और ये निखर के पॉप अप होके आपके सामने ये आएगा, ठीक है ना। अब आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप सिल्वर पे कर लो, आप गोल्डन पे कर लो इसके साथ कॉम्बिनेशन, लेकिन इन्होंने मुझे कहा है कि मुझे डल गोल्ड पे चाहिए, तो मैं आपके सामने डल गोल्ड पर ही करूँगी, सही है ना। होता पता है क्या कि जब हम अपने मेकअप को कर रहे होते हैं ना, तो अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके क्लाइंट की मेकअप में आपके जो आउटफिट है उस पर डल गोल्ड है या बहुत ज़्यादा ही ओवर गोल्ड जो होता है, बहुत ज़्यादा ही येलो टाइप गोल्ड या नॉर्मल गोल्ड, ये सब चीज़ें जो है ना ये आपको मेकअप के दौरान अपने जहन में रखनी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप करने के लिए जनाब आपने अपने आईब्रोज़ को, अपनी कंसीलर को डन कर लेना है, ताकि आप जो है ना फटाफट अपना मेकअप स्टार्ट कर सको। मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं ये करूँगी कि देखिए, ये है हमारे पास बिल्कुल डस्ट कलर, डस्ट गोल्डन, क्या कहते हैं, ग्लिटर। इसमें ज़रा सी भी चंक्स नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ज़रा सा भी इसमें ना मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ये देखो। लेकिन ये ऐसा भड़कीला वाला गोल्डन नहीं है, ये जैसा चाह रही है लाइट गोल्ड, आपको शायद इसमें भी दिख रहा होगा, ये वैसा ही है, देखिए आप, बहुत ज़्यादा डार्क जैसे बहुत ज़्यादा येलो टून जिसमें आ रहा होता है ये वो नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने इस गोल्डन ग्लिटर को, जो कि बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में है, जिसे हम कहते हैं जनाब बिल्कुल ही हल्का सा बारीक सा ग्लिटर है ये। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं अपने इनर कॉर्नर से लगाना शुरू करूँगी, ठीक है, और इसको मैं अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करती चली जाऊँगी। थोड़ा सा मैं इस पर निकाल रही हूँ दोस्तों, ये आपको मैं बताऊँ, थोड़ा सा मैंने इस पर निकालना है और फिर मैंने इस पर डालना है सिलर, क्योंकि ये डस्ट ग्लिटर है दोस्तों। डस्ट ग्लिटर आपको पता है कि इसका फिर फॉल आउट होगा, फिर आपकी क्लाइंट का जो फेस है वो गंदा हो जाएगा। तो हमने इस पर 2-3 ड्रॉप ये सिलर के मिला दिए, आपके सामने मैं मिला रही हूँ, ठीक है ना। सिलर आपके पास कोई सा भी हो, मैटर नहीं करता। अब मैं इसको ना फिंगर की हेल्प से ना ज़रा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको जनाब मैं क्या करूँगी, हल्का सा मैंने अपनी फिंगर पे लिया, अब मैं इसको इनर कॉर्नर से अच्छे से उसको अप्लाई करती जाऊँगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि जो मेरा शेड है बहुत हसीन हो जाएगा, इस तरह से आप देखो, सही है ना। थोड़ा थोड़ा लेके मैं अपनी फिंगर पर इसको, मेरी फिंगर में अच्छा खासा ग्लू लगा हुआ है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसकी बॉटल में से इसको निकाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको अपनी ब्रश पे लेके भी यूज़ कर लेना। आपने देखा होगा अक्सर मेरी वीडियोज़ में कि मैं अपने
जो मेकअप में मैं फिंगर से ज़्यादा ब्लेंडिंग करती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। अच्छा, अब ये मैंने ले लिया जनाब 0 नंबर का अपना लाइनर ब्रश। ये मैंने ले लिया जेल लाइनर। आपके पास केक लाइनर हो, आपके पास जेल लाइनर हो, आपके पास लिक्विड लाइनर हो या मार्कर लाइनर हो, आपके पास कोई सा भी लाइनर हो, आप उसकी हेल्प से ये मेकअप कर सकते हो। अच्छा, अभी मैंने थोड़ा सा लिया दोस्तों और ज़्यादा मैंने इसी के अंदर दोबारा डाल दिया। अब क्या करना है, हमने अपने आउटर कॉर्नर को बनाना है। इसी से मैं इसको काजल लगा दे रही हूँ, ठीक है। और यहीं से मैंने इसको बाहर की जानिब निकाला, ठीक है। अब मैं इसको अंदर की जानिब लेके जा रही हूँ। दोस्तों मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ, तो आप लोग ज़रा समझ जाया कीजिए मेरी मजबूरी, क्योंकि अगर मैं राइट हैंडेड होती ना तो इतना मुझे मसला नहीं होता, लेकिन लेफ़्ट हैंडेड की वजह से मुझे ज़रा सा डमी को आगे पीछे करना पड़ता है। अच्छा, अब आप ये देखिए, मैं इसी ब्रश पे जो जिसमें मैंने अभी लाइनर पिक किया है, इस लाइनर की हेल्प से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। मैं दोबारा इस पर प्रोडक्ट नहीं लूँगी, यानी कि मैं दोबारा इस पर लाइनर बिल्कुल नहीं लगाऊँगी, ठीक है ना। तो हम करते हैं इसको हल्के हल्के। जब भी आप लाइनर अप्लाई करो तो दोस्तों हमेशा हल्के हल्के स्ट्रोक्स लिया करो, बहुत हाड़ाहुड़ी नहीं किया करो। मतलब ये नहीं कि बस फटाफट नहीं करें। जब भी आप अपने लाइनर को डन करो तो हमेशा हल्के हल्के से स्ट्रोक्स लो। और देखो, अब इसी को मैं अंदर की जानिब ब्लेंड भी कर रही हूँ। इसी की हेल्प से मैं मज़ीद इसमें लाइनर नहीं लगा रही हूँ अपने ब्रश पे। और दोस्तों मैं बिल्कुल हल्के हाथ से कर रही हूँ, ताकि ऐसा लगे कि मैं बस इसे टच कर रही हूँ। इस पर मैं ज़्यादा ज़ोर से करूँगी ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्श लगेगा। बस जो मेरे इस पर है, मैं इसी को आगे की जानिब बढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये देखो, अब इसके बाद हमने ये करना है दोस्तों कि जनाब इस पैलेट में से मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और इससे मैं अंदर की जानिब आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने लाइनर को टच नहीं किया है, अभी लाइनर के बराबर में मैंने इसको लगाया है, ठीक है ना। लाइनर को अभी मैं टच करूँगी, बट मैंने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ज़रा सा भी गीला हो रहा है। लाइनर होता ये है कि जब हम लाइनर लगा रहे होते हैं ना, जो नेचुरल आइज़ पे, तो उस पर अलग वो होता है, लेकिन ये डमी है ना दोस्तों, तो ये इतनी जल्दी इसको वो अपने अंदर जज्ब नहीं करता है। ये जो है ना फिर मैसी हो जाता है। चलो जनाब, ये भी हो गया। अब आप देखो, मैं इसी को अब पीछे लेके आ रही हूँ, यानी लाइनर के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि लाइनर की और इसकी कोई हार्श लाइन नहीं बन सके। हार्श लाइन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए अपने मेकअप में। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों ये देखो, ये है फ्लफी ब्रश और ये लिया मैंने लाइट ब्राउन शेड। एक्स्ट्रा मैं डस्ट आउट कर रही हूँ। अब मैं इससे अपनी आँखों की अच्छे से कंटूरिंग कर दूंगी, ठीक है। बहुत प्यारे तरीके से आपने इसकी कंटूरिंग कर देनी है अपनी आइज़ की। ये देखो, आप चाहो तो अपना मेकअप सेम ऐसे भी रख सकते हो, ब्राउन और ब्लैक और गोल्डन की कॉम्बिनेशन से, मगर चूंकि मुझे मरून शेड पर्पल शेड यूज़ करना है तो मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप ये वाला भी कंप्लीट डन कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये करना है कि जब आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आप दोबारा से अपनी शेड गोल्डन शेड को अच्छे से अप्लाई कर लेना भाई। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब हमने इस
पर्पल शेड को, ये देखो कितना प्यारा कलर है। अब मैंने इस ब्राउन के साथ इसको अप्लाई करना है। सही है। आप चाहो तो इसको ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो। ये देखो ब्रश की हेल्प से भी बहुत प्यारा लग रहा है ये। थोड़ा सा मैं लाइनर को अंदर की जानिब कर रही हूँ। लाइनर आपने लास्ट तक में, जब आपकी क्लाइंट आपकी जब तक आपकी चेयर पे बैठी हुई है ना, तब तक आपने अपने लाइनर को देखना है कि अगर वो लाइट हो रहा है दोस्तों तो आपने उसको डार्क करना है। ठीक है। मैं बार बार इस शेड को अपनी फिंगर पे ले रही हूँ और मैं इसकी एप्लीकेशन अपनी फिंगर की ही हेल्प से कर रही हूँ। पहले मैं इसकी एप्लीकेशन से मुतमईन हो जाऊंगी, फिर मैं दोबारा से गोल्डन को अपने इस पे सेट करूंगी। अब आप देखो मैं किस तरह से अब गोल्डन को आगे की जानिब ला रही हूँ। हल्के से मैंने इस पे लिया, अब मैं इसको आगे की जानिब ला रही हूँ। ये देखें आप, अगेन इसी पर्पल शेड को मैंने लिया और मैं इसे आगे की जानिब गोल्डन के साथ मर्ज कर दूंगी। ठीक है। अब जनाब, अब इसके बाद ये वाला बिल्कुल डल गोल्ड शेड है, बिल्कुल डल गोल्ड, ये प्रेस ग्लिटर है। मैं इस वाले को अब अपनी इस गोल्डन आइज पे अप्लाई कर रही हूँ। सही है। आप देखती रहो कि हम किस तरह से अपनी आइज को डिफरेंट शेड से हमने उसको कवर करना है। अब ये नहीं कि अब मैंने एक गोल्ड शेड लगाया तो मैं दूसरा गोल्ड शेड अप्लाई नहीं करूँगी। नहीं, मुझे अब दूसरा भी मैं करूँगी। इसलिए मैं करूँगी कि मुझे अपने मेकअप को बिल्कुल ही परफेक्ट दिखाना है। ठीक है। इसको मैं ज़रा सा नीचे से क्लीन कर दूं। अब मैं इस प्रेस ग्लिटर को मैं अपने आप देख सकती हैं, बहुत ही हसीन शेड है दोस्तों ये। इसको मैं प्रेस करते हुए लगा रही हूँ। ओके। अब आपने क्या करना है, आपने यही वाला शेड अपनी आइज़ के नीचे भी लगाना है। ठीक है ना। इसी पर्पल शेड को हम अपनी आइज़ के नीचे भी लगा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी लैशेस को रेडी करना है, यानी उस पर ग्लू लगा के रख देना है ताकि वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाए। इस दौरान आपने ये ज़रूर करना है। अब इसके बाद आपने
इस तरह का गोल्डन कलर का आपने लाइनर लिया। गोल्डन हो या डल गोल्ड हो चलेगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है। और इसके अलावा आप जो चाहो अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हो। मैं चूँकि डल गोल्ड पे वर्क कर रही हूँ, लिहाजा मैं डल गोल्ड ही लगाऊंगी। अच्छा दोस्तों, पड़ोस में काम चल रहा है, लिहाजा आप लोग किसी भी किस्म की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना पड़ोस में, इसलिए अगर आपको कोई आवाज़ डिस्टर्ब करे तो माज़रत चाहती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग फोकस मत कीजिएगा, आप अपनी वीडियो पे फोकस कीजिए। ठीक है, अब इस लाइनर से मैंने क्या करना है, आउटर लाइनर को सेट करना है। अब इसको थोड़ा सा हम अंदर की जानिब भी लेके जाएंगे दोस्तों, हल्के हल्के से स्ट्रोक्स लेके अपने लाइनर को अपने अंदर की जानिब से अप्लाई करना है। ठीक है जी। धीरे धीरे अंदर की जानिब आपने इसको ब्लेंड करते जाना है। थोड़ा सा अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट की क्या डिमांड है। वो बहुत ज़्यादा लाइनर को बाहर की जानिब चाहती हैं, लंबा अपनी आँखों को दिखाना चाह रही हैं या नहीं, ये आप पे और आपकी क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अब मैं अपने ब्लैक लाइनर को थोड़ा सा बाहर की जानिब निकालूंगी। ठीक है, और अब इसी गोल्डन लाइनर से मैं अपने नीचे वाले लाइनर पे एक हल्की सी गोल्डन लाइन लगा रही हूँ, बस। इससे ना बहुत प्यारा लगता है मेकअप। आप खुद भी अपनी आईज पे करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ऊपर भी मैंने किया। ये देखो, अब आपका आखिरी काम क्या है, यानी अब आप जो है ना हल्का सा इसको, जो मैंने नीचे शेड लगाया है उसके साथ भी मैं इसे थोड़ा सा अप्लाई करूँगी दोस्तों। बिल्कुल हल्का सा कीजिएगा, ताकि जब आपकी इस तरह से ना, जब आप लोग सेल्फी ले रहे होते हो ना, तो आईज हर तरह से हर तरफ से खूबसूरत दिखाई देती है। एक्स्ट्रा जो भी डस्ट आउट हो हमने उसे क्लीन किया। ठीक है, जब आप डमी पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप ये चीज़ देखोगे कि आपका लाइनर है, आपका जो कोई भी शेड है वो बहुत जल्दी जो है ना फैल जाता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। तो जनाब अब बस फाइनल काम रह गया, हमने अपनी लैशेस की एप्लीकेशन करनी है। लैशेस को मैं ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ, उसकी क्या कहते हैं, ग्लू लगा के। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं लैशेस लगाने से पहले दोस्तों मैं अपने लाइनर को मज़ीद थिक करूँगी ऊपर की जानिब से। अगेन मैं कह रही हूँ कि पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, किसी भी किस्म की आवाज़ से आप अगर डिस्टर्ब हो तो इग्नोर करना प्लीज़। आपका फोकस सिर्फ अपनी वीडियो पे कीजिए और अच्छे से जो मैं समझा रही हूँ उसे सीखिए।
अच्छा, आपको हमेशा पता है मैं लैशेस जब भी अप्लाई करती हूँ उसकी एप्लीकेशन से पहले मैं लाइनर ज़रूर लगाती हूँ, ताकि आपकी जो स्किन है ना वो दिखाई ना दे दोस्तों। तो ये था जनाब आज का मेरा मेकअप। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है। मिलती हूँ एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।